मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया में इंसान से पहले जिन्नात तो मौजूद थे ही, जो आजकल भी हमारे पास ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आँख इनको देख नहीं सकती। दुनिया इस्लाम समेत दुनिया के कई दूसरे मज़ाहब भी जिनकी तख्लीक़ात और उनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती और इनके वजूद से वो इनकार भी नहीं करती, बल्कि इंसानी अक़ल से बालातर इस मखलूक को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नामों से जोड़ती है। जबकि कुरान मजीद या इससे क़बल नाज़िल होने वाली इल्हामी किताबों में जिन्नात का ज़िक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों या कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल जिन्नात भी इस तरह कई किस्म के होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात की चंद इक़साम के बारे में बताएंगे और रूए ज़मीन पर इंसानों से पहले वाली ख़तरनाक मखलूक के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और किसी भी हिस्से को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हातफ़ नामी जिन्नात के बारे में। हातफ़ नामी जिन्नात का गिरोह वो गिरोह है जिसका कोई ज़ारी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी ख़ास वजह ये होती है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें भी निकाल सकते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात जानवरों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये इंसान को डराने के लिए खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें, बार बार ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये जिन्नात लोगों को डराने के लिए ऊंचा ऊंचा उनके नाम से भी पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नाजरीन, इस ज़मीन पर होल नामी जिन्नात की भी एक किस्म पाई जाती है। ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इनकी हड्डियाँ और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों के अज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो गैर आबाद और पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं और सिर्फ रात को अकेले सफ़र करने वाले को नज़र आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल को भी तब्दील कर लेते हैं, जैसा कि सांप या कुत्ता। इसके अलावा ये औरत या किसी बच्चे की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज़्यादा शैतान या खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता और ना ही किसी के साथ दोस्ती करता है। प्यारे दोस्तों, अगली किस्म सालिस के नाम से जानी जाती है। ये जिन्नात की वो किस्म है जो फीमेल यानी जिन्नियों पर मुश्तमिल होती है। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज़्यादा बासलाहियत होता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्द और अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और ख़ास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार करते हैं। इनकी ख़ास सलाहियत ये होती है कि ये इंसान को बआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए इन्हें मार भी डालते हैं। इस गिरोह के जिन्नात औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी तल्लुकात भी कायम करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात औरतों की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी तल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख़ में इस बात की कसरत मिलती है कि जब सालिस नामी जिन्नियों ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर उससे शादी की हो। प्यारे दोस्तों, नस नस भी जिन्नात का एक गिरोह है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शैतानी जिन और इंसानी मिलाप के दरमियान पैदा होता है। जब सालिस नामी जिन्नियाँ खूबसूरत औरतों की शक्ल में ज़ाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी मिलाप करती हैं, तो ये उस वक्त पैदा होते हैं। नस नस की शक्लो सूरत के बारे में कहा जाता है कि इंसानों और जिन्नों से पैदा होने वाली एक नस्ल है। ये ज़्यादातर इंसानों की तरह ही नज़र आते हैं, जो एक पैर पर कूद कूद कर चलते हैं। इनके एक कान, एक आँख और एक हाथ होता है, जैसे एक इंसान को दरमियान से चीरकर दो टुकड़े कर दिया हो। और एक पैर पर ये बहुत तेज़ फुदकते हैं और तेज़ चलते हैं। ये मखलूक ज़्यादातर पानी में रहती है। बाज़ औक़ात ये बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो ये उसे मार भी डालते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंद नामी जिन्नात के बारे में। हिंद जिन्नात ज़हरीली आग से पैदा किए गए हैं। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। अल्लाह ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर शैतान का मुकाबला करने के लिए भेजा, तो फ़रिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नों से मुकाबले के लिए साथ भी दिया। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन इब्लीस की फ़ौज में शामिल होते हैं और तमाम अमाले बद अंजाम देते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब आपको बताते हैं मार्च नामी जिन्नों के बारे में। मार्च जिन्नात का वो गिरोह है जो बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये गिरोह बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का नाफरमान और गुनहगार है। मार्च नामी इस गिरोह में चंद ही जिन मुसलमान होते हैं, जबकि ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। मार्च नामी जिन इंतहाई तवील उम्र के होते हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें हज़ारों साल पर मुहित होती है। एक हदीस मुबारक में दर्ज है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाज़िर हुआ। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम भेजा है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और इन्हें नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
امام مسلم کی ایک بیان کردہ حدیث کے مطابق اس گروہ کی ایک جننی نے دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس سرکش جننی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، کریم بھی جنات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کریم جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے فوت ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہر انسان کا ہمزاد اس کا کریم ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور اس کی آواز آپ جیسی ہوتی ہے، آپ کی ہر عادت اور آپ کی ہر خواہش سے خفیہ طور پر واقف ہوگا۔ یہ وہ جنات کی قسم ہے جو انسان کے دل میں بےہودہ خیالات، وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہر ایک کے ساتھ ایک ہم نشین کریم تمہارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے حضور اکرم، آپ کے ساتھ بھی وہ موجود ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور میرا کریم مسلمان ہو گیا، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود کا کریم ان کے سامنے آ گیا۔ ان کا کریم ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں آپ کا ہم نشین کریم ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، تم اتنے لاغر کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال اس کے کریم کو کمزور یا طاقتور کر دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آخر میں حق نامی جنات کی ایک قسم ہے، بہت سرکش ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت قد آور اور دیو ہیکل قسم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے جنات کے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیا تھا، اور آپ کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز رفتار ہیں۔ اس گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا ہوں۔ جنات کا یہ وہ گروہ زیادہ تر زمین کے نیچے رہتا ہے۔ یہ جنات زیادہ تر ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنات اڑ کر آسمانوں تک جا سکتے ہیں، وہاں جا کر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور واپس آ کر نجومیوں اور عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمانوں پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ آ کے ایک شعلے سے ان پر حملہ کرتا ہے اور یہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی جنات کی کچھ ایسی اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں رقم کی ہے۔